चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। नाउ द चैप्टर व्हाट वी वर स्टडिंग सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसमें अब आप समझते हैं कि सेक्शन 1 वी हैव कंप्लीटली गॉन, सेक्शन 7 वी हैव कंप्लीटली गॉन थ्रू, and all the definitions associated with section 7 also we have gone through. We have also understood the various schedules, three important schedules, schedule 1, schedule 2, schedule 3. बताइए schedule 1 इसमें मैं क्या लिखूं? schedule 1 कौन सी एक्टिविटीज है? तो schedule 1 is about deemed supply without consideration supply. What is schedule 2? Sir, distribution of supply of goods and supply of services. तो whether the activity or whether the supply is supply of goods or supply of services. This is given under schedule 2. schedule 3 में क्या है? Neither supply nor goods nor services. Non-supplies. So neither supply of goods Non-supplies or negative list, sir. or nor services. Services. करेक्ट। तो अल्टीमेटली दिस आर द थ्री शेड्यूल्स जो हमारा पूरी तरीके से हो चुका। सो नाउ बेसिकली व्हाट वी आर लेफ्ट आउट इज विद समथिंग कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। यानी सप्लाई क्या होता है ये तो हम जान चुके। अब आम तौर पे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट ही नहीं आता। ध्यान से समझिएगा आज की क्लास को। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Normally, we would not have had any concepts or further concepts relating to the term supply unless there would have been a mixture or a combination of something. जैसे कि अगर आज हर प्रोडक्ट हर आइटम्स पे अपना अपना जीएसटी का रेट है। आज मैं कपड़ा बेचूंगा तो उस पर कुछ जीएसटी का रेट है। आज मैं दवाई बेचूंगा उस पर कुछ जीएसटी का रेट है। आज मैं टेलीविजन बेचूंगा उस पर कुछ जीएसटी का रेट है। आज मैं फ्रिज बेचूंगा उस पर कुछ जीएसटी का रेट है। एसी बेचूंगा कुछ जीएसटी का रेट है। कैमरा बेचूंगा कुछ जीएसटी का रेट है। लैपटॉप कंप्यूटर बेचूंगा कुछ जीएसटी का रेट है। गाड़ी बेचूंगा कुछ जीएसटी का रेट है। ये नॉर्मल सप्लाई। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे कुछ जीएसटी का रेट है। कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे कुछ जीएसटी का रेट है। ये सब नॉर्मल केसेस ऑफ सप्लाई। बट कई बार ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहां पे आप मिक्सचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद सर्विसेज और सर्विसेज विद गुड्स को सप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए तो ये तो क्या है, अब क्लियर हो गया। शेड्यूल 2 में इट इज अ सर्विस, तो उसे सर्विस माना गया। तो रेस्टोरेंट पे जो आप खाना खाने जाते हैं वो एक तरीके की खाने की सर्विस है। लेट से उस पे एक जीएसटी का रेट है, एग्जांपल 5%। लेकिन वहीं आप कई बार ट्रेवलिंग में जाते, कल मैंने आपको बताया था, तो आप इंडिगो से जाते। तो इंडिगो से अगर आप गए तो वो क्या है, ट्रेवलिंग सर्विस है। अब ट्रेवलिंग की जो सर्विस है उस पे जीएसटी का रेट कुछ और है। लेट्स से एग्जांपल उस पे जीएसटी का रेट, एग्जांपल बता रहा हूं, ऑल द रेट्स डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास विल बी जस्ट इलिस्ट्रेटिव। रियलिटी में वो रेट हो नहीं हो, दैट इज नॉट आवर कंसेप्ट टू बी डिस्कस्ड ऑफ। तो मान लीजिए कि आप फ्लाइट में जाते हैं, तो फ्लाइट की जब बुकिंग कराते हैं तो लेट्स से उस पे जीएसटी का रेट 12%। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने फ्लाइट में बुकिंग कराई। जब फ्लाइट में बुकिंग कराई तो मैंने साथ में मील्स भी ऑर्डर की। नाउ द क्वेश्चन इज मैं कौन सी सर्विस ले रहा हूं, whether I am taking a traveling service or I am taking a restaurant service। अगर उसे ट्रेवलिंग सर्विस बोलूं, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रेवलिंग सर्विस इज 12%। अगर मैं उसे रेस्टोरेंट सर्विस बोलूं, रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। अब इंडिगो वाला इधर टिकट बुक कर रहा है और साथ में मील्स को टिक कर रहा है। ही इज कंफ्यूज्ड व्हाट रेट ही शुड चार्ज फ्रॉम मी, वेदर 12%, 5% या फिर ट्रेवलिंग पे 5% और खाने पे 5, ट्रेवलिंग पे 12% और खाने पे 5% अलग अलग। सोचिए, सो मच कंफ्यूजन। ऐसा कंसेप्ट क्यों लाना पड़ा? व्हेन स्टार्टिंग में जीएसटी लॉ जब आया था, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। एक ही टायर किसी का रॉ मटेरियल बनता है, एक ही टायर किसी का फिनिश्ड गुड्स है। टायर मारुति के लिए रॉ मटेरियल है लेकिन एमआरएफ के लिए फिनिश्ड गुड्स है। अब प्रोडक्ट टायर पे जीएसटी का रेट एक है,
लेकिन कार पे जीएसटी का रेट दूसरा है। व्हाट शुड बी डन? ऐसे सब पॉइंट्स ऑफ टाइम पे शुरू में जब जीएसटी लॉ आया तो उसने सब गुड्स की जीएसटी के रेट बताए, भैया ये वाला गुड्स का जीएसटी का रेट इतना, सो एंड सो गुड्स दिस विल बी द जीएसटी रेट एंड सो ऑन। आज थाली है, समझते हैं ना थाली? हाँ या ना? हाँ, थाली है। लेट्स से Yes, sir. उस पे जीएसटी का रेट है 12%। एग्जाम्पल, थाली के अंदर क्या रहता है? हाँ, वेरी गुड। तो Pigeon. दिस इज थाली, दिस इज कटोरी। इस पे जीएसटी का रेट था 5%। और क्या रहता है थाली के अंदर? चम्मच। हाँ, डायग्राम पे मत जाइएगा ना, ऐसे अलग अलग। सर एक साथ इतना सारा है सर, एक ही आदमी खाएगा सर थाली से, आप तो जॉइंट बना दिए। हाँ ठीक है, वो ट्रिपल स्पून है, स्कूप है। चलो नेवरदलेस, तो ये क्या है दोस्तों? स्पून। इस पे जीएसटी का रेट 18% है ना, काल्पनिक रेट है, बापरे बापरे मत करो। तो अभी सोचो, जब जीएसटी नया आया तब ऐसा ही था, थाली पे जीएसटी का रेट कुछ और था और उसके अंदर चम्मच कटोरी का जीएसटी का रेट और कुछ और था। अब एक कस्टमर दुकान में गया, उसने, जब वो खरीदता है, आप डिनर सेट खरीदते हैं या जो भी खरीदते हैं तो ये सब एक साथ खरीदते हैं, तो उसने थाली चम्मच कटोरी पूरा एक साथ खरीदा और अब दुकानदार से बिल मांगा। अब दुकानदार कंफ्यूज है, मैं क्या करूं, कौन सा जीएसटी का रेट लगाऊं? भैया साइज में देखो तो थाली बड़ी है, तो थाली का जीएसटी का रेट 12% है, तो क्या पूरी थाली पूरे प्रोडक्ट पे 12% से लगा दूं? वैल्यू में देखोगे तो कटोरी, और नंबर्स में देखोगे कि सबसे ज्यादा चीज क्या है प्रोडक्ट जो बेचा जा रहा है, तो स्पून। सब पे जीएसटी का रेट अलग अलग, सबकी वैल्यू अलग अलग। स्पून मान लो 10 रुपए का, कटोरी मान लो 50 रुपए की, थाली मान लो 100 रुपए की। अब पूरा वो एक साथ खरीदा, वो बोला भैया मेरे को अलग अलग थाली और चम्मच का रेट मत बता, मुझे पूरा ये प्रोडक्ट का रेट बता। बोले 500 रुपए। अब इस 500 रुपए में पहले ये समझिए कि जीएसटी का रेट क्या चार्ज होगा। क्या 500 पे 18 लगाऊं, 12 लगाऊं, 5 लगाऊं, या थाली का जो रेट था उस पे 12 लगाऊं, कटोरी का जो रेट था उस पे 5 लगाऊं और स्पून का जो रेट था उस पे 18 लगाऊं, और बिल ऐसा अलग अलग बना के दूं? सो मच ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट। जवाब ना दीजिए। so much of different things were prevailing in the market। अगर अलग अलग करते तो सोचो, दुकानदार वो बेचारा बैठे दिन भर बस यही करता रहता, यार मैंने आज दिन में 50 चम्मच बेचे, 50 चम्मच का अलग बिल, कटोरी का अलग बिल, ही वुड हैव टोटली गॉन मैड। आज मार्केट में कई सारी चीजें हैं जो कंबाइंडली बेची जाती है। जैसे आप कई बार टूथब्रश खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलता है, अरे भैया टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट फ्री, या टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। आप सोचिए, टूथब्रश पे जीएसटी का रेट अगर 12% है और टूथपेस्ट पे 28% है, व्हाट विल बी द सिनेरियो? आप समझ रहे हैं? ये सब एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रैवलिंग का एग्जांपल दिया, ट्रैवलिंग 12 और रेस्टोरेंट 5, अब मैं वही इंडिगो में बैठ के खाना खा रहा हूं, तो आप कौन सा जीएसटी शुड बी चार्ज 12 और 5? ये सारे सवाल थे इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, इन फ्रंट ऑफ बिजनेसेस, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, और कोई ना कोई जवाब तो लेके आना ही था। तो गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट बनाया और 2 टर्म इजाद किए। 2 टर्म कौन से इजाद किए दोस्तों? Composite supply and mixed supply. So we have 2 different terminologies. One is called as composite supply and the other is called as mixed supply। आप एक दुकान में जाते हैं जहां पे
आप कपड़ा पसंद करते हैं, लेट्स से क्लॉथ का बिजनेस है, आप वो दुकान में गए, आपने कपड़ा पसंद किया, लेट्स से वो क्लॉथ की कीमत थी 50,000 रुपये। समझिएगा, जो क्लॉथ है उसकी कीमत थी दोस्तों 50,000 रुपये, और इस पे जीएसटी का रेट, क्लॉथ पे जीएसटी का रेट है 5%। अब आपने 50,000 का कपड़ा पसंद किया था, आपको मार्केट में और भी खरीदी करनी थी, आप बॉम्बे गए थे खरीदी करने, बॉम्बे की दुकान से 50,000 का कपड़ा लिया, यू आर फ्रॉम रायपुर। अब वो 50,000 का कपड़ा ले लेके आप मार्केट में तो घूमेंगे नहीं, आपने उस दुकानदार को बोला कि भैया ये सब चीजों की पैकिंग कर दो, पैक करके रखो। अब दुकानदार का काम पैकिंग का नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बोला है तो वो ठीक है, बोलता है पैकिंग भी कर दूंगा पर उसके चार्जेस रहेंगे वो आप दे देना। बोले ठीक है, मंजूर है। तो अब आपने क्या किया, पैकिंग भी कराई उस गुड्स की। दुकान, आपने पूछा कितना लगेगा पैकिंग का, दुकानदार ने बोला 1,000 रुपए। अब पैकिंग जो है, पैकिंग एक सर्विस भी है, और जो पैकिंग सर्विस है उस पे जीएसटी का रेट है 18%। फिर आपको बॉम्बे से कहीं और भी जाना था, तो आपने बोला कहां आप कपड़ा ले लेके घूमेंगे, आपने दुकानदार को बोला कि भैया ये कपड़े ना सीधा मेरे घर भेजवा देना, या मेरी रायपुर में शॉप है वहां भेजवा देना, यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब दुकानदार बोल रहा है यार ये सब अगर मैं करूंगा तो ये तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, 50,000 तो मैं जो कपड़े मुझसे खरीद के ले जाते हैं उससे देता हूं, अब अगर ट्रांसपोर्टेशन भी कराना है तो भैया आपको फ्रेट चार्जेस भी लगेंगे। मैंने बोला मंजूर है, ले ले, फ्रेट चार्जेस भी ले लेना मेरे से। तो दुकानदार ने बिल में ही जोड़ दिया फ्रेट चार्जेस। मैंने पूछा कितना लगेगा फ्रेट चार्जेस, उसने बोला 2,000 रुपये। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत। फ्रेट चार्जेस यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसका अलग जीएसटी का रेट है, उस पे जो जीएसटी का रेट लगता है वो है 12%। अब मैंने खुद नहीं उसको बोला अरे भाई तू सामान बॉम्बे से रायपुर भेजेगा, कल को रास्ते में चोरी वोरी हो गया, नुकसान हो गया तो कौन बियर करेगा। तो बोले सर आपका प्रोडक्ट है, आपने तो मुझसे खरीद लिया, नुकसान होगा आप बियर करो। मैं बोला पागल समझा, इंश्योरेंस करा, whenever you will transport the goods insure it। तो दुकानदार ने फिर सोचा यार फिर इंश्योरेंस कराऊंगा मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा, नया खर्चा, सर आपको बियर करना पड़ेगा। मतलब मंजूर है। तो अब उसने बिल में इंश्योरेंस चार्जेस भी जोड़े। इंश्योरेंस चार्जेस लेट से 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए जो जोड़ा, नो इंश्योरेंस भी एक सर्विस है, कई लोग हैं जो सिर्फ इंश्योरेंस का काम करते, तो इंश्योरेंस जो सर्विस है उस पे जीएसटी का रेट ऐसे तो 18% है, पर चलो एग्जाम्पल के लिए मैं अलग रेट ले रहा हूं 28%। आप सोचिए कस्टमर का बिल कितने का बना, बोले यार और कुछ लगेगा कि फाइनल हो गया तेरा, बोले हो गया हो गया। फाइनल बिल बताओ कितने का है, कितना लिखूं, 58। ये 58 क्या है, टोटल वैल्यू। आप समझिएगा, आप समझिएगा, इंटरेस्टिंग थिंग इज कमिंग योर वे। जब ये सारी चीजें हुई दोस्तों, वहीं एक दूसरा सिनेरियो, एक कस्टमर आया 50,000 का कपड़ा खरीदा और लेके चला गया, वो बॉम्बे का ही था, उसकी दुकान भी पास में ही थी, इसलिए ना उसे पैकिंग कराना था, ना ट्रांसपोर्टेशन का झंझट, ना इंश्योरेंस का झंझट। वो आया, कपड़ा उठाया 50,000 का, लेके चला गया। बता उसको दुकानदार जब बिल करेगा तो जीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगाएगा, 5% से। वैल्यू पूछा मैंने वैल्यू पूछा 50,000। तो उसको जो बिल बनाएगा वो बनाएगा 50,000 का, और उस पर जो जीएसटी लगाएगा 5%। इस बात पे बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है।
यस सर। लेकिन अब यहां पे इस इंस्टेंस पे मैं देख रहा हूं, मैं वहीं खड़ा था उस वक्त दुकान में जब वो बॉम्बे वाला ही एक और कस्टमर आया और वो खरीद के ले गया। उससे 50,000 का बिल बनाया, 5% जीएसटी लगाया और मैटर क्लोज कर दिया। लेकिन मेरे साथ अब केस क्या हो गया है, मेरे साथ तो पहली बात 58,000 का बिल बना एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब दुकानदार सोच रहा है यार इसमें जीएसटी क्या लगाओ, मेरा काम तो कपड़ा बेचने का है, कपड़ा बेचने का है तो कपड़े पे जीएसटी का रेट तो 5% है। तो अब ये 5% 50,000 पे लगाऊं क्योंकि कपड़ा तो 50,000 का है। अगला सवाल, ये 5,000 2,000 1,000 यानी 8,000, इन 8,000 पे जीएसटी लगाऊं कि नहीं? सबसे पहला सवाल, क्या इस पे भी जीएसटी लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मेरा पैकिंग का काम नहीं है, मेरा फ्रेट का काम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं। पैकिंग तो कौन करता है? मूवर्स एंड शेकर्स। फ्रेट चार्जेस कौन देता है? ट्रांसपोर्टेशन वाला। और इंश्योरेंस कौन कराता है? इंश्योरेंस तो भारतीय एक्सा कराता है। तो मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम तो रेमंडू कपड़े बेचने का। तो अब मैं जीएसटी सिर्फ कपड़े पे लगाऊं 50,000 पे 5% और उसको भी ऐसा ही बिल करके दे दूं, और 8,000 ये तो मैं इधर लिया और उधर पे कर दिया। तो पहला सवाल नंबर 1, इस 8,000 पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? एंड बिलीव मी, आज तक 3.5 साल हो गए जीएसटी को। मैक्सिमम ऑफ देम डोंट नो, मैक्सिमम बिजनेसेस डोंट नो कि वो जो बिल बनाएंगे उस पे जीएसटी 50,000 पे लगाएं कि 58,000 पे लगाएं। मैंने इन 3.5 सालों में हजारों बिल्स देखे जहां पे जीएसटी अलग अमाउंट पे लग रहा है जबकि लगना किसी और अमाउंट पे चाहिए, और आज तक चल रहा है। दे आर नॉट अवेयर कि दे आर डूइंग समथिंग ब्लंडर। इसका जवाब कहां से मिलेगा? सवाल नंबर 1 जो है मेरा, पहला आप सवाल समझते जाइए क्या क्या सवाल है। सवाल नंबर 1, what shall be value of supply? कितना जीएसटी लगेगा वो तो बात की बात है, किस पे जीएसटी लगेगा पहले वो तो जवाब दो। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस केस? सर 58,000। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई तो हमने पढ़ा ही नहीं है, वो तो अभी आने वाला है, अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 5 में आएगा वो पूरा, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैं आपको बता देता हूं इसका जवाब। जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर जो आप बोल रहे हैं, उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा, और वो जवाब मिलेगा सेक्शन 15। क्या मिलेगा? सेक्शन 15। सेक्शन 15 कंप्लीटली डील्स विथ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। ये सारे सवालों के जवाब सेक्शन 15 देता है, और सेक्शन 15 जो है वो बताएगा इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू ₹58,000। तो ये बात तो क्लियर है, जीएसटी 58,000 पे लगेगा। आज भी कई दुकानदार हैं जो जीएसटी किस पे लगा रहे हैं? 50,000 पे। 50,000 पे जीएसटी लगाते, फिर बचा हुआ जो भी अमाउंट आता है उस पे पैकिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस जोड़ के टोटल बिल लगा के दे देते हैं। ब्लंडर, ब्लंडर। तो जीएसटी लगेगा 58,000। अब ये ब्लंडर कैसे होगा? सोचो, यानी वो बिल कैसे बना के दे रहे हैं, आप ये सोचिए। दिस इज द इनवॉइस, इसमें वो वैल्यू लेते हैं 50,000, फिर उसमें जीएसटी लगाते हैं। अब वो अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, 2.5%, 5%। तो 50,000 का 5% 2,500, तो वो करते हैं 52,500 पहले टोटल। फिर इसमें फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग ऐसा करके 8,000 जोड़ते हैं और बिल बना के देते हैं 60,500 का। ऐसा वो बिल बनाते हैं। दिस इज द इनवॉइस। यानी जीएसटी पहले जोड़ दिया, बाकी चार्जेस बाद में जोड़। अब कस्टमर 60,500 देके चला जाएगा, लेकिन बाद में जब जीएसटी डिपार्टमेंट चेक करेगा, वो लगेगा यार इसको पैसा आया 60,500 और हमको जीएसटी देता है 50,000 पे। बदतमीज आदमी। क्या होगा अभी? अब जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई तो सेक्शन 15 नहीं पढ़ा था कि जीएसटी की क्लास नहीं लिया था। द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 58,000 और जीएसटी जो लगेगा वो 58,000 पे लगेगा।
अभी कितना लगेगा ये भी नहीं पता, रेट भी नहीं पता हमको। तो जीएसटी लगना चाहिए 58,000 पे। अब सोचो, चलो एग्जांपल के लिए अगर मान लो 58,000 पे ही 5% से निकालते, तो 58,000 का 5% मतलब 2,900। अब जोड़ो बिल कितने का होता है टोटल, 60,900। यानी इफेक्टिवली बिल बनना था 60,900 का, आपने बनाया कितने का, 60,500 का। 400 रुपए किसकी जेब से जाएंगे आप सोचो, किसकी जेब से? लॉस होगा वो गवर्नमेंट को। अरे गवर्नमेंट अपना नुकसान थोड़ी जो बिल करेगी। बनाया था उसके जो जेब बिल से बनाया वापस उसे जेब से। बनाया था। गवर्नमेंट तो आपसे वसूल लेगी। यानी जो कस्टमर से तो आप मांग नहीं सकते, कस्टमर तो चला गया रायपुर। चल दिया। अब बचा कौन, दुकानदार। फंसा कौन, दुकानदार। 400 रुपए किसकी जेब से गए, दुकानदार के। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसी पे पड़ गया। यानी गलती उसने की, लगेगी वाट सर उसकी। गलती उसने की और सजा भी उसी को मिल गई। और ये तो एक बिल था ना, आप बोले सर 400 रुपए में कौन सा वो गरीब हो जाएगा। ऐसे दिन में उसके पास 100 कस्टमर आते हैं, साल भर में सोच लो। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे वैल्यू पता होनी चाहिए। कि सबसे पहला सवाल कि जीएसटी लगेगा किस वैल्यू पे, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि भैया जीएसटी यहां पे कंसीडरेशन कितना दिया जा रहा है, 58,000 दिया जा रहा है। जीएसटी पूरे कंसीडरेशन पे लगेगा, दैट इज 58,000। तो अब अगला सवाल आया, उस दुकानदार को हमने ये तो समझा दिया कि भैया तेरे को 58,000 पे जीएसटी लेना चाहिए। तो उसने पूछा भैया अच्छा ये 58,000 पे जीएसटी लूं तो कैसे लूं। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें। जब जीएसटी नया नया आया था तो हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता था। तो दुकानदार ने बाकी दुकानदारों से पूछा यार ऐसा ट्रांजैक्शन है, इस पे कैसे जीएसटी लूं। तो एक सबसे कॉमन तरीका किसी ने सजेस्ट किया, यार तू क्या कर रहा है, तेरा काम कपड़े का है, तू 50,000 पे 5% कपड़े का है, तो इस पे 2,500 रुपए जीएसटी ले। ये तो 1,000 पैकिंग का है। उसने पैकिंग वाले को फोन लगाया, तू कितना जीएसटी लेता है, बोला 18%। तो ठीक है, 1,000 का 18% 180 रुपए, तू इसका ले। फ्रेट वाले को फोन लगाया, रहे तेरा फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी क्या है, बोला 12%। तो चल 2,000 का 12% 240 रुपए, तो इसका ले ले। फिर उसने इंश्योरेंस वाले को फोन लगाया, भारतीय एक्सा तू कितना जीएसटी लेता है, बोले 5,000 का 28% लेता हूँ। 5,000 का 28% मतलब 140 रुपए, उदाहरण उतना ही आ रहा होगा शायद, देख लीजिएगा। तो हाँ जी, हाँ 1400, हाँ ओके 1400, 1400 हाँ यस सर। 10 का, तो 1400। तो दुकानदार ने सबसे सलाह मांगी और इतना इतना जीएसटी लगा दिया। तो अब सोचो बिल कितने का बन गया, ये सब जीएसटी भी जुड़ जाएगा। मतलब टोटल जीएसटी कितना लेने बोल दिए इसको, सम ऑफ ऑल दिस जोड़िए, 4,320 320 4320। तो एक जन ने सलाह क्या दे दी कि भैया तू इतने का बिल बना दे, 58,000 प्लस 4320 62,320, इतने का बिल बना दो। किसी ने सलाह दी, भैया ये अलग अलग लोग अलग अलग सलाह ना, ये सलाह 1 है, सलाह नंबर 1, समझ रहे हैं आप। किसी ने सलाह दी कि भैया देख, अगर कुछ समझ में नहीं आता ना, इनडायरेक्ट टैक्स है, तू क्यों चिंता करता, जो पैसा देना है सामने वाले को देना है। तो अगर अलग अलग रेट वाले गुड्स तेरे यहां शामिल हैं, गुड्स और सर्विसेज शामिल है, तू क्या कर, जो भी हाईएस्ट रेट है लगा ना। कल को गवर्नमेंट अगर तेरे से मांगने आ जाएगी तो कहां से लाएगा। प्लीज इन्वायरमेंट साइलेंस रखिए। तो अगर गवर्नमेंट कल को तेरे से पैसा मांगने आ जाएगी तो कहां से लाएगा। तो बोले क्या करूं यार, बोले तेरे प्रोडक्ट में सबसे हाईएस्ट रेट क्या है, बोले 28%, लगा ले उतना। बोले किस पे लगाओ, पूरे पे 28 लगा दे। यानी दूसरे ने क्या सलाह दी, पूरे 58,000 पे 28%, मतलब 58,000 पे 28%, 16,240। ओहो, जीएसटी का फर्क तो देखते जाओ, जीएसटी का फर्क तो देखते जाओ। एक जन ने 4,320 की सलाह दी, एक ने 16,240 की सलाह दी। मतलब सलाह नंबर 2 में बिल कितने का बनेगा, 58 और 16 74,240। लूट ही लो कस्टमर को। तो 50,000 का सामान खरीदा, उससे 74,240 रुपए मांग लिए, किसी ने ये सलाह दे डाली। ऐसे ही अलग अलग आप समझ रहे हैं। किसी ने 12 पे सलाह दे दी होगी, किसी ने 18 पे सलाह दे दी होगी, किसी ने तो बस मैं पढ़ाई किया हूं, तू एवरेज कर, तू एवरेज कर सबका।
और एवरेज जीएसटी लगा दे, नया ही रेट क्रिएट कर दे, तू 15% से लगा दे सब पे। ऐसी अलग अलग लोग अलग अलग सलाह। किसी ने सलाह दी यार देख जो सबसे कम होता है वो लगा दे, 58,000 पे 5% लगा दे। 58,000 पे 5% यानी 2900, तो 2900 रुपये, मतलब यहाँ जो हमने जैसा किया था ये वाला, ये काम कर दो। तो ये हमारी सलाह नंबर 3। करे तो करे क्या, आखिर इतना कंफ्यूजन है सर? ये तो सवाल ही सवाल क्रिएट हो रहे हैं, आंसर कब आएगा? आएगा जब भी ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप मल्टीपल गुड्स या मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल गुड्स विद सर्विसेज दे रहे। तो जब भी दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज आप देते हैं जॉइंटली, तो उसे बोला जाता है या तो कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। कोई भी सप्लाई मिक्स सप्लाई तब रहता है अगर वो कंपोजिट नहीं है। तो पहला सवाल पूछा जाता है क्या तुम कंपोजिट सप्लाई हो? अगर हां तो कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगी, अगर ना तो मिक्स सप्लाई की तरह टैक्सेबिलिटी होगी। तो सर दोनों में फर्क क्या? दोनों में एक बेसिक फर्क है। फर्क क्या कि आपको कुछ सवाल पूछने हैं अपने आप से। जब भी आप मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज एक साथ बेचेंगे तो आपको कुछ सवाल पूछने हैं अपने आप से। वो सवाल क्या है कि क्या आप जो काम कर रहे हो ऐसे बाकी दुकानदार भी करते हैं, या बाकी लोग भी ये काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो? सर कैसा काम? जैसे आपने पैकिंग की, फ्रेट किया, इंश्योरेंस किया, क्या और भी कपड़े वाले ये काम करते हैं? हाँ जी, कोई भी करेगा। आप कहीं से भी कपड़ा खरीदिए और उसको ट्रांसपोर्टेशन करने बोलेंगे, वो ये सब करने के लिए तैयार है। इसका मतलब दे आर ये सब क्या है? ये सब नेचुरली बंडल्ड है। ये सब क्या? बंडल ऑफ सर्विस है, बंडल ऑफ गुड्स और सर्विस। बंडल का मतलब क्या होता है? ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, सब जोड़ा और पैक कर दिया, दिस इज बंडल। तो इफेक्टिवली बंडल ऑफ गुड्स और बंडल ऑफ सर्विसेज, यानी जहां भी दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का सम्मेलन हो जाए उसे बंडल बोलते हैं। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? मतलब क्या सभी लोग ऐसा काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अगर कोई सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड होती है तो उसे कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है। इंडिगो वाले के सामने जब यह सवाल आया कि भैया मैं इसे ट्रांसपोर्टेशन मान के ट्रांसपोर्टेशन का जीएसटी लूं या रेस्टोरेंट मान के रेस्टोरेंट का जीएसटी लूं, तो पहले इंडिगो से सवाल पूछा गया कि भैया तू जो काम कर रहा है क्या सभी एयरलाइन से काम करता है कि तू अकेला होशियारी दिखा रहा है? इंडिगो वाले बोला मैं अकेला थोड़ी क्यों करूंगा साहब, मेरे को शौक चढ़ा है क्या? सारे एयरलाइंस वाले करते हैं। आप किसी भी एयरलाइन में टिकट बुक कराइए, आपको टिकट के साथ खाना पीना भी ऑन बोर्ड ऑफर किया जाता है, उसके लिए पैसे लिए जाते हैं आपसे। तो मतलब ये हमारे सर्विस का हिस्सा है। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग टिकट बुक कराना बंद कर देंगे। लोग बोलेंगे यार वो जेट में तो खाना मिलता है, इसमें खाना नहीं मिलता इंडिगो में, तो सिर्फ एक खाने के नाम से मैं अपनी सर्विसेज तो खराब नहीं कर सकता। नेचुरली बंडल। होटल वाला, कल मैंने आपको बताया था, होटल में आप रूम बुक कराते हैं, टेलीफोन करने क्या बाहर जाते हैं क्या? नहीं। तो होटल वाला टेलीफोन की भी सर्विस दे रहा है, लेकिन टेलीफोन की सर्विस तो एयरटेल वाला देता है। टेलीफोन पे जीएसटी का रेट 18%, होटल पे जीएसटी का रेट 28%। फिर उसी होटल में रेस्टोरेंट भी है, ये रेस्टोरेंट हर जगह आ जाता है। तो आप वही रूम में रुक के रेस्टोरेंट में जाते खाना खाते हैं और उसको बोलते हैं भैया जब होटल से चेकआउट करूंगा बिल उसमें जोड़ देना। तो रेस्टोरेंट पे जीएसटी का रेट 5%, ऐसी की तैसी। अब आप चेकआउट करके जा रहे हैं, होटल वाला भी ऐसा बिल बनाएगा। क्या बिल बनाएगा? ये देख 4 दिन रुका, उसका अकोमोडेशन का इतना, इतनी बार फोन कॉल किया, टेलीफोन का बिल इतना, इतनी बार रेस्टोरेंट गया था हमारे खाना खाने, रेस्टोरेंट का बिल इतना, और कपड़े इस्त्री भी तो कराए थे तो लॉन्ड्री का बिल इतना। ये 4 चीजें जोड़ के दे दी, अकोमोडेशन, टेलीफोन, रेस्टोरेंट, सब पे जीएसटी का रेट अलग अलग। होटल 28%, टेलीफोन 18%, रेस्टोरेंट 5%, लॉन्ड्री 12%। अब करे तो करे क्या? फंस गए। होटल वाला बिल बनाने के वेट कर रहा है, उसकी भी ऐसी वैल्यू आई, वो सोचा किस पे कौन सा रेट लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने बोला क्या
सभी होटल वाले ऐसा करते हैं? तो बोले कौन सा होटल है एक अच्छी कैटेगरी वाला जो ये सर्विसेज नहीं देता, बताओ मेरे को। सभी होटल ये सर्विसेज देते हैं, और जब सब होटल ये सर्विस देते हैं मतलब अगेन इट इज नेचुरली बंडल, कि मैं अकेला ऐसा काम नहीं करता, सभी लोग मिलकर ऐसा काम करते हैं। और जब सब लोग मिलकर ऐसा काम करते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू द आंसर, दिल थाम के बैठिएगा, कि इस समय कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा। तो गवर्नमेंट ने वेरी सिंपली क्लियर कर दिया कि अगर आप जो बंडल्ड सर्विसेज या गुड्स दे रहे हैं वो अगर नेचुरली बंडल्ड है, तो उस पे वो जीएसटी का रेट लगेगा, वो जीएसटी का रेट लगेगा जो उसकी पहचान है, जो उसकी पहचान है। आज इसकी दुकान की पहचान क्या थी? उसने अपना दुकान का जो बोर्ड लगाया था, वो बोर्ड में क्या लिखा था? रेमंड्स कि शेखर्स एंड मूवर्स कि भारतीय एक्सा? वो तो रेमंड था। और रेमंड की पहचान क्या है? रेमंड क्या कपड़े पैक किए जाते हैं ये उसकी पहचान है, कि रेमंड क्या कपड़े बेचे जाते हैं ये उसकी पहचान? कपड़े बेचे जाते हैं। तो अगर रेमंड की पहचान कपड़ों से है, तो जो भी बिल रेमंड बनाएगा उस पे वो जीएसटी का रेट चार्ज करेगा जो कपड़ों पे लगता है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो यहां पे सबसे कम रेट है 5% कपड़ों पे, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं बात की जा रही है। यहां पे उसकी पहचान देखी जा रही। तेरी पहचान क्या है? बोले मेरी पहचान तो मार्केट में लोग तुझे किस नाम से जानते हैं? बोले मार्केट में तो लोग मेरे को कपड़े बेचने वाले के नाम से जानते हैं। तो कपड़े बेचने वाले पे हम 5% जीएसटी देते हैं, तो तू जो बिल बनाएगा उस पर 5% का जीएसटी का रेट लेगा। तो क्या ये वाला कैलकुलेशन करेंगे क्या? 50 पे 5, 1000? अरे तेरे को बता दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या? जितना तू बिल बनाएगा उसका 5% लेना है तेरे को। तो तूने 58,000 का बिल बनाया, उस 58,000 के बिल पे 5% यानी 2900 रुपए ले ले। ये सलाह काम आ गई। ये तो लकीली लोएस्ट रेट था, उस ये सोच के ये सलाह नहीं दी गई थी, लेकिन ये सलाह सही हो गई। तो यानी इस केस में जो उसकी पहचान है वो उसका जीएसटी का रेट हो गया। अच्छा सर, इसका क्या करोगे? होटल की पहचान कैसे है? होटल की पहचान टेलीफोन से होती क्या? अरे चल वो होटल में रुकेंगे, वहां टेलीफोन की सर्विस अच्छी। अरे वो होटल में अपन 4 दिन स्टे करेंगे, वहां रेस्टोरेंट अच्छा है। या अपने घर अभी लॉन्ड्री वाला छुट्टी पे, चल 5 दिन होटल में रुकेंगे, वहां के लॉन्ड्री की सर्विस लेंगे। होटल की पहचान किससे है? होटल की पहचान उसके अकोमोडेशन से। और जब होटल की पहचान उसके अकोमोडेशन से है, तो जब ये होटल वाला बिल बनाएगा 58,000 का, तो वो आपसे कौन सा जीएसटी लेगा? जो अकोमोडेशन पे लगता, जो अकोमोडेशन पे लगता, दैट इज 28%। अब भले ही वहां पे आपने रेस्टोरेंट पे ज्यादा खाना खाया होगा, मान लो जो बिल बना उसमें अकोमोडेशन का मान लो 10,000 था, टेलीफोन का 2,000 था, रेस्टोरेंट का मान लो भूखे ही गए थे 20,000 था, और लॉन्ड्री का मान लो 1,000 रुपए था। तो अब अगर ऐसा बिल बना, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिल तो रेस्टोरेंट का बना, लेकिन स्टिल उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान अकोमोडेशन है। तो ये पूरी वैल्यू पे यानी 33,000 पे जो अकोमोडेशन का रेट है वो लग जाए। तो सर ओ इंडिगो वाले पे क्या होगा आप बताओ? मार्केट में इंडिगो को किस नाम से जाना जाता है? क्या लोग ये बोल के इंडिगो में जाते हैं यार वो मस्त इंडिगो वाला मस्त ऑन बोर्ड मतलब रेस्टोरेंट की सर्विस देता, चल आज तेरे को कैंडल एयर डिनर कराता हूं, ऐसा बोल के कोई जाता है क्या? नहीं जाता है। इंडिगो की पहचान क्या है? इंडिगो की पहचान है ट्रेवलिंग। ट्रैवलिंग सर्विसेज। तो इंडिगो कौन सा जीएसटी का रेट लेगा? जो ट्रेवलिंग पे लगता। वहीं रेस्टोरेंट वाला कल को ट्रेवलिंग का काम चालू कर दे, तो रेस्टोरेंट की पहचान क्या है? रेस्टोरेंट, तो वो कौन सा जीएसटी रेट लेगा? रेस्टोरेंट। दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल समझ जाइए, उसके बाद जो लिखा है, जो लिखा है वो पढ़ना है, वो तो 10 मिनट का काम है। सो कंपोजिट सप्लाई क्लियर है। तो सर कुछ मिक्स भी हो जाए? बिल्कुल हो जाए। आज मिक्स में क्या होता है? कोई भी दुकान जाते हैं, आइए हमारी दुकान में टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट पाइए, आइए हमारी दुकान में 2 क्रीम खरीदिए 1 पाउडर पाइए।
आइए हमारी दुकान में। अरे कहाँ चले गए भैया? आइए हमारी दुकान में। क्या हो रहा है इसको? शेविंग किट खरीदिए। समझ रहे ना? यस सर। समझ रहे हैं सर। शेविंग किट पसंद नहीं आया तो साबुन तो खरीद ही लीजिए और उसके साथ शैम्पू पाइए। ऐसे कई चीजें मार्केट में बिकती हैं एक साथ। यस सर। अब आप मार्केट में खरीदने गए थे टूथब्रश, लेकिन उसने आपको जो पैकिंग दी ना, वो पैकिंग ही ऐसी थी, एक सिंगल पैकिंग। चुप। अब उसने जो पैकिंग दी, उसने जो पैकिंग दी, यहां पे टूथब्रश था और उसी के नीचे टूथपेस्ट था। ऐसी पैकिंग देते हैं ना, आता है ना कुछ मार्केट में। यस सर। यस सर आता है सर, आता है। फिर ऐसी पैकिंग देते हैं, वो कहीं पे 5 स्टार रखते हैं और कहीं पे जेम्स रखते हैं। सर प्लीज, खाने पीने की बात नहीं। कुछ ऐसा पैक वैक देते हैं ना, कैडबरी पैक सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन का, तो उसमें 5 स्टार भी रहता, उसमें जेम्स भी रहता और आप बहुत सारी चीजें रहती। डेयरी मिल्क भी रहता है सर। हाँ, डेयरी मिल्क भी रहता। हाँ ठीक सर है, आप चॉकलेट नहीं खाते हो ना, ठीक लगता है। ठीक। नहीं, कोई देता है तो मैं मना नहीं करता, मैं नहीं खाता। छोटा मोटा चीज नहीं है। चलो बेटा चलो, आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। जो समझा रहा हूँ वो समझो। अब सवाल यह है, जब दुकानदार से आप खरीदने गए थे टूथब्रश, लेकिन उसने आपको किट पकड़ा दी। खरीदने गए थे एक 5 स्टार, लेकिन बोला अरे बहन जी 5 स्टार क्या लेंगी, ये पूरा पैक आया है, ये ले जाइए, सेलिब्रेशन पैक है पूरा। और आपसे वो पूरे सेलिब्रेशन पैक का कीमत ले लेता है 1000 रुपए। अब उस 1000 में 1000 चीजें रहेंगी, एक एक क्वांटिटी में। 5 स्टार पे एग्जांपल जीएसटी का रेट 12% होता है, जेम्स पे जीएसटी का रेट 5% होता। अभी करे क्या? उसने अलग तो बताया नहीं कि सर इसके अंदर 200 रुपए का जेम्स है, 500 रुपए की 5 स्टार है, ऐसा तो बताया नहीं। उसने तो बोला भैया ये पैक ले जाओगे तो कीमत 1000 रुपए। टूथपेस्ट अलग से ले जाओगे तो 100 रुपए का आता है, टूथब्रश अलग से ले जाओगे तो 50 रुपए का आता है, जॉइंट ले जाओ फैमिली पैक 120 रुपए पड़ेगा। ऐसा होता है ना। यस सर। अब 120 रुपए में टूथब्रश टूथपेस्ट दिया, टूथब्रश पे जीएसटी का रेट 12%, टूथपेस्ट पे जीएसटी का रेट 18%। करे तो करे क्या? फंस गए। शेविंग किट के अंदर 50 चीजें। आप चाहो तो मार्केट से अलग अलग चीजें भी खरीद सकते हो। आप रेजर अलग से खरीद सकते हो, आप क्रीम अलग से खरीद सकते हो, आप सब चीजें अलग भी खरीद सकते हो। लेकिन बोले यार अलग अलग नहीं खरीदना, सब एक साथ किट बना के दे। उसमें 5% वाला भी है, 12% वाला भी है, 18 वाला भी है, 28 वाला भी है, एंड सो ऑन। कुछ 0% वाला भी, टैक्स फ्री। अब वो आपसे अलग अलग रेट थोड़ी बताएगा कि साहब क्रीम का इतना हुआ, पाउडर का इतना हुआ। वो बोलेगा यार पूरा किट आपको ले जाना है, ये लो 1500 रुपए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सोचिए फिर वो दुकानदार की मुसीबत तो समझिए। ये तो हमने तो खरीदना था 1500 दे के, 1800 दे के, 2000 दे के सामान खरीद के आ जाते। दुकानदार की मुसीबत क्या, वो आपसे जीएसटी क्या कलेक्ट करे? वो 5% ले कि 12 ले कि 18 ले कि 28 ले? यहां पे जब फैमिली पैक दिया 1000 रुपए में 5 स्टार ज्यादा था कि जेम्स ज्यादा था? क्या चीज ले, इसकी पहचान क्या? फिर इनसे वही सवाल पूछा गया कि भैया तुम्हारे दुकान की पहचान क्या है? तुम्हारी दुकान की पहचान 5 स्टार है कि जेम्स है? बोले मेरे दुकान की पहचान तो दोनों ही है, मैं तो दोनों चीज बेचता हूं। तेरे दुकान की पहचान क्या, तू सोप बेचता है कि शैम्पू बेचता है? मैं तो दोनों बेचता हूं साहब। तू टूथपेस्ट बेचता है, टूथब्रश बेचता है? सब बेचता हूं साहब। शेविंग किट बेचता है कि अलग अलग चीजें में कौन सी चीज बेचता है? सब बेचता हूं। तो तेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान ही मिक्स है, मैं सूरज किराना वाला हूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ऐसा है तो जीएसटी का रेट क्या चार्ज होगा? जब भी ऐसे सिनेरियो आते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब तू जो काम करता है वैसा सब लोग नहीं करते, तेरे प्रोडक्ट अलग से भी बेचे जा सकते हैं। बोले अलग से कैसे? कोई खाली टूथब्रश खरीदना चाहता है तो क्या तू उसको बेचेगा? बोले हाँ बेचूंगा। कोई खाली टूथपेस्ट खरीदना चाहता है, तू क्या खाली टूथपेस्ट उसको बेचेगा? बोले बेचूंगा। और जॉइंटली भी बेचेगा? जॉइंटली भी बेचूंगा। क्या इंडिगो वाले से कभी कोई होता है, मैं इंडिगो की टिकट बुक कराता हूं, बोलता है यार मेरे को सिर्फ खाने जाना है, मेरे को ट्रैवल नहीं जाना है, तू मेरे लिए सिर्फ खाने का बुकिंग कर?
क्या इंडिगो वाला ये करेगा कभी? मैं होटल जाता हूं, मैं बोलता हूं मेरे को सिर्फ 4 फोन कॉल करने हैं, पूरे दिन भर रुकूंगा, 4 फोन कॉल करूंगा, फोन कॉल का पैसा ले लेना मेरे से। क्या होटल वाला रुकने देगा? नहीं होगा। यानी उसकी पहचान जो है वो क्लियर है। यहां पे उसने मुझे किट बेचने की कोशिश की फॉर अ सिंगल प्राइस, कीमत था 1000 रुपए, 1500 रुपए, तो वो मैं खरीदना चाहूं तो खरीद सकता हूं। लेकिन अगर नहीं खरीदना चाहूं तो क्या मैं अलग 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 भी खरीद सकता हूं कि नहीं? मैं बोला यार जेम्स मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है, सिर्फ 5 स्टार दे। खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूं। यानी ये जितने भी सप्लाई हैं, ऑल दिस सप्लाईज आर कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इंडिविजुअली। कैपेबल। Indigo was never capable of selling restaurant service individually. Hotel was never capable of selling laundry services individually. लेकिन यहां पे जितनी भी सप्लाई है, दे आर कैपेबल, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। यानी मार्केट में जो लोग आते हैं वो सब हमेशा किट ही खरीदेंगे, ऐसा कोई नेचुरली नहीं है। इंडिविजुअली भी लोग सामान खरीद सकते हैं, दे हैव एन ऑप्शन। तो सर करे क्या? अब जीएसटी क्या लगाए? वहां तो पहचान थी इसलिए पहचान वाले का रेट लगा दिया, अब यहां पे क्या करें? तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, जिस पे जीएसटी का रेट है ज्यादा वो लो। इसका मतलब आप जो भी किट बना के देंगे, अगर शर्त क्या है? पहली बात, वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई हुआ तो जो पहचान का रेट है, वहां जो ज्यादा रेट कम रेट की बात नहीं, जो पहचान का रेट है वो लगेगा। कपड़ा पहचान है तो कपड़े का जीएसटी लगेगा, ट्रेवलिंग पहचान है तो ट्रेवलिंग का जीएसटी लगेगा। लेकिन जहां पहचान नहीं है, इट शुड नॉट बी अ कंपोजिट सप्लाई। उसके बाद सिंगल प्राइस होना चाहिए पूरे किट का। आप अलग अलग दाम नहीं बता रहे कि बीबी जी टूथब्रश का इतना, टूथपेस्ट का इतना, ऐसा नहीं। ये पैक है 120 रुपए का, इसमें टूथब्रश कितना, टूथपेस्ट कितना नहीं पता, सिंगल प्राइस। शेविंग किट 1500 रुपए, पाउडर कितने का, क्रीम कितने का नहीं पता, किट का प्राइस है 1500 रुपए। करेक्ट। सोप शैंपू 200 रुपए, सोप का कितना, शैंपू का कितना नहीं पता, सिंगल प्राइस। करेक्ट। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो उनमें अब जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उनका इंडिपेंडेंट जीएसटी का रेट तो आपको पता है। बोले तू खाली टूथपेस्ट बेचता ये किट में तो उस पर जीएसटी रेट क्या है? बोले 12%। और टूथब्रश का जीएसटी का रेट, अगर खाली टूथब्रश बेचता उसका जीएसटी का रेट क्या? 18%। अभी तू क्या कर रहा है? तू ना टूथपेस्ट बेच रहा है ना टूथब्रश बेच रहा है, तू तो किट बेच रहा है। अब अगर किट बेचा तो उस किट में टूथपेस्ट भी शामिल है, टूथब्रश भी शामिल है, तू कौन सा जीएसटी ले? तू जीएसटी वो ले जो सबसे हाईएस्ट रेट वाला, मतलब वो कार्टून को खोल और उस कार्टून में जो सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट वाला सामान दिखेगा वो रेट लगा देना। यानी इस केस में 18%। तो अब जो भी तू प्राइस बोलेगा, मान ले 1000 रुपए, पूरे 1000 रुपए पे 18%, 180 रुपए जीएसटी ले लेना, बात खत्म कर। इसे बोला जाता है मिक्स सप्लाई। दिस इज कॉल्ड एज मिक्स सप्लाई। याद है ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होते। क्लियर है कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई? कोई भी डाउट कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में? सर मतलब अगर सुपरमार्केट कुछ भी ऐसा कुछ सामान बेचेगा तो वो मिक्स हो जाएगा। किट इंडिविजुअल प्रोडक्ट बेचेगा तो वो तो सिंगल सप्लाई। जब भी एक से ज्यादा गुड्स या एक से ज्यादा सर्विसेज या एक गुड्स एक सर्विसेज, मल्टीपल गुड्स मल्टीपल सर्विसेज देंगे, वहां पे हमेशा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट आता है। ठीक है दोस्तों? सर तो जैसे बड़े बड़े लोग वैनिटी वैन खरीदते हैं। हाँ जी बेटा। सर जैसे बड़े बड़े लोग वैनिटी वैन खरीदते हैं तो सर उसके अंदर तो सारी फैसिलिटीज भी रहती है और ट्रैवल भी रहता है पर्पस, तो उसमें कौन सा लगेगा सर? पहचान क्या है? सर इधर से उधर जाना, ट्रैवलिंग। खत्म, जवाब दे दिया आपने। तो हमेशा काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो उनमें कैसे होगा सर? अभी जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था थाली का, अभी आप जवाब दो मेरे को इसका। थाली है, उसके साथ कटोरी है, उसके साथ चम्मच है। पहले तो आप ये बताओ ये कंपोजिट है कि मिक्स है? वेदर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई।
मिक्स सप्लाई है। मिक्स है क्योंकि सब कुछ अलग अलग भी मिल सकता है। एग्जैक्टली, यस सर। दैट इज द आंसर। यस सर। क्या मैं मार्केट में खाली कटोरी खरीदने जाऊंगा, नहीं मिलेगा मेरे को? मिलेगी ना सर। खाली चम्मच के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी दे आर बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इंडिविजुअली, हेंस इट्स अ मिक्स सप्लाई। तो अब वो दुकानदार को उसके सवाल का जवाब मिला कि नहीं, कि जब वो कस्टमर से 1500 रुपए पूरे सेट का लेगा तो उस पर कौन सा जीएसटी का रेट लेगा? थाली का कि कटोरी का कि चम्मच का? थाली का। जिस पे ज्यादा होगा। इसका ज्यादा होगा, तीनों चीज पे ज्यादा होगा। जिस पे जीएसटी का रेट ज्यादा होगा। जीएसटी हायर होगा। जो साइज में ज्यादा, जो वॉल्यूम में ज्यादा, जो क्वांटिटी में ज्यादा, वो सब नहीं। जिस पे जीएसटी का रेट ज्यादा होगा वो वाला रेट वो लेगा दुकानदार। करेक्ट? तो चलो, सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सबसे पहला, सेक्शन रेफरेंस। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? ये एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। कंपोजिट सप्लाई इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। सर, कंपोजिट, सी से एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कौन सी? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कहां डिफाइन था? 231। तो कंपोजिट तो उससे पहले ही आना चाहिए। तो 230 डील्स विद कंपोजिट सप्लाई। मिक्स, एम कहीं पीछे होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 74। तो 230 and 274, these are the definitions for composite and mixed supply. दोनों की ही खासियत क्या है? क्या एक सप्लाई, सिंगल सप्लाई कभी भी कंपोजिट और मिक्स हो सकता है क्या? नो सर। तो चाहे कंपोजिट हो चाहे मिक्स हो, दोनों में कितने सप्लाई होने चाहिए? मोर देन वन। मोर देन वन। कम से कम 2, यानी 2 और मोर सप्लाईज दोनों में होने चाहिए। यस सर। So we can say 2 or more taxable supply। और वैसे यहां पे भी क्या होगा? इसमें भी 2 or more taxable supply। यानी सिंगल सप्लाई ना कंपोजिट होता ना मिक्स्ड, जो सिर्फ दवाई बेचता वो सिर्फ दवाई बेचता और उस पर जीएसटी का रेट जो दवाई पे वो लगेगा, वो कंपोजिट मिक्स है ही नहीं, वो सिंगल सप्लाई। अच्छा बताओ, कौन नेचुरली बंडल्ड है? कंपोजिट के मिक्स्ड। कंपोजिट। So they are naturally bundled in ordinary course of business। कंपोजिट वाले की पहचान ही वही है कि वो दो मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल गुड्स देता है, पर वो अकेला नहीं है जो ऐसा काम करता है, सब लोग ऐसा काम करते हैं। सो नेचुरली बंडल्ड। लेकिन मिक्स्ड नॉट नेचुरली बंडल्ड। सर तो जो अगर मोनोपोली है वो तो कंपोजिट भी बना सकता है और मिक्स भी बना सकता है ना? आज की तारीख में किसकी मोनोपोली है किस प्रोडक्ट पे? नहीं सर, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। हाँ जी बेटा, पर ये एग्जाम्पल ही काल्पनिक है। सर सो नेचुरली बंडल्ड कंपोजिट सप्लाई में होता है, जो नॉट नेचुरली बंडल्ड है वो मिक्स सप्लाई में होता है। अच्छा बताओ, किसमें सप्लाई इंडिविजुअली भी किया जा सकता है? मिक्स सप्लाई में। तो यानी कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई कैन नॉट बी मेड इंडिविजुअली या सेपरेटली। इंडिगो वाले से खाली रेस्टोरेंट की बुकिंग नहीं करा सकते, यार मेरे को ट्रैवल नहीं करना है, वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम ट्रैवल करा रहे हो, मेरे को तो खाली खाना खाना है, तुम्हारा खाना अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन मिक्स में बोल सकते हैं भैया तू किट अपने पास रख, मेरे को केवल टूथपेस्ट दे, टूथब्रश पड़ा है मेरे पास. सो मीनिंग देयर बाय सप्लाई कैन बी मेड इंडिविजुअली या सेपरेटली. अच्छा बताओ, पहचान किस में होती है, कंपोजिट में कि मिक्स में? कंपोजिट में सर. कंपोजिट सप्लाई. तो जो पहचान होती है उस सप्लाई को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है प्रिंसिपल सप्लाई. यानी यहां पे क्लॉथ, रेमंड के लिए क्लॉथ इज द प्रिंसिपल सप्लाई, इंडिगो के लिए ट्रैवलिंग इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, होटल के लिए अकोमोडेशन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई यानी मेन सप्लाई. तो लिखो कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा? देयर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. मिक्स में होता है क्या? टूथब्रश टूथपेस्ट में प्रिंसिपल कौन है? दोनों ही मालिक है, नौकर कौन है? करेक्ट. 5 स्टार जेम्स, हु इज द प्रिंसिपल? दोनों. देयर इज नो प्रिंसिपल सप्लाई. और प्रिंसिपल सप्लाई मतलब एक तरीके से आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या? मेन सप्लाई, जिससे उसकी पहचान है. एक्ट में वर्ड मेन सप्लाई नहीं है, एक्ट में प्रिंसिपल सप्लाई, लेकिन ये हमारी जानने के लिए. टूथब्रश टूथपेस्ट में मेन कौन है? दोनों मेन है भैया, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे. करेक्ट. लेकिन क्लॉथ इंश्योरेंस के बिना अधूरा नहीं है, क्लॉथ ऐसे भी बेचा जा सकता. तो देयर इज अ मेन सप्लाई. तो ये तो पूरी उसकी डेफिनेशन है जो 230 274 में दिया. फिर मैंने आपको बताया टैक्स रेट क्या लगेगा. तो बताओ कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी का रेट क्या लेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो जीएसटी का रेट है. और मिक्स सप्लाई में रेट क्या रहेगा? जो उस किट के अंदर जो हाईएस्ट रेट वाला प्रोडक्ट है, चाहे वो 2 रुपए का ही क्यों ना हो, पर अगर उस पर जीएसटी का रेट हाईएस्ट है तो पूरे किट पे हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. तो कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, यह बात दी गई है सेक्शन 8 में. सेक्शन 8 है वो ये बताता है कि अगर आप कंपोजिट या मिक्स सप्लाई करेंगे तो उस पर जीएसटी का रेट क्या लेवी होगा दोस्तों. ठीक है. तो यानी अभी क्या करना है आपको? सेक्शन 8 के बारे में रेफरेंस देना है. सेक्शन 8. Section 8 deals with rate of GST in case of composite or mixed supply. तो क्या लिखेंगे? For the purpose of GST, इसे कौन सा सप्लाई माना जाएगा? जो आपका मेन सप्लाई है. So for the purpose of GST, treated as supply of प्रिंसिपल सप्लाई. इसी पे सवाल बनेगा एग्जाम में. ऐसा ही एक केस बता देगा जितने सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए, और आपसे पूछेगा बताओ बच्चों कौन सा जीएसटी रेट लगाए. कंफ्यूज्ड है दुकानदार, आपको बताना पड़ेगा. यानी मतलब क्या हुआ? जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई shall be applicable. तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो अप्लाई होगा. लेकिन मिक्स सप्लाई के केस में फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी
बोलो, मिक्स सप्लाई के केस में क्या Highest करेंगे? rate. फिर पहचान वाली बात ही नहीं आती, क्या कोई मेन सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है क्या? नहीं है। तो भैया जो हाईएस्ट रेट वाला प्रोडक्ट है वो रेट अप्लाई कर देना सीधे सीधे। तो ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स, क्या लिखूं? Highest rate. which attracts highest rate in GST। तो जिस प्रोडक्ट पे हाईएस्ट रेट है जीएसटी का वो अप्लाई होगा। तो फाइनली वी कैन एंड इट अप विथ कुछ एग्जांपल्स। ये सब इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसमें, सिर्फ कुछ मैंने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल्स। आप ही बताओ, अगर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में किसके किसके एग्जांपल हो सकते हैं? Services given by Indigo. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, होटल प्लस रेस्टोरेंट प्लस टेलीफोन प्लस लॉन्ड्री, ये एक सप्लाई है कंपोजिट सप्लाई। इसमें बताओ पहचान क्या है? पहचान क्या है? होटल की। तो इसे किसका सप्लाई माना जाएगा? होटल का सप्लाई माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एयरलाइंस और उसके साथ कैटरिंग। बताओ पहचान। Airlines. एयरलाइंस की। Airlines. फिर एक और एग्जांपल दिया था, क्लॉथ, इंश्योरेंस, Insurance. फ्रेट, ऐसा सब एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको। क्लॉथ कराया, इंश्योरेंस कराया, फ्रेट कराया, पैकिंग भी जोड़ सकते हो। बताओ पहचान। Cloth. Cloth. क्लॉथ। Yes. तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका मिक्स सप्लाई का Buy one get one free. बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। Cadbury celebration. सेलिब्रेशन पैक, खाली वाला फिर डिनर सेट सर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फिर डिनर सेट, क्रीम पाउडर, फिर सोप शैम्पू, फिर शेविंग किट, और मेरा बच्चा कब से बोल रहा है डिनर सेट, खुश हो जा भाई। एटसेट्रा, नेवर एंडिंग। तो यानी यहां सब में कौन सा जी, ये किसकी कौन सा सप्लाई है? ये सब मिक्स है, तो हाईएस्ट रेट जो है वो लगेगा। वो लगेगा इन पे। बताओ बताओ, कंपोजिट और मिक्स पूरी तरीके से साफ है कि नहीं? सर पूरा क्रिस्टल क्लियर। सर पूरे चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है सर। यही लगा। यस सर। इसमें सर पूरा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था सर। नहीं, एग्जांपल भी सर खतरनाक दे रहे थे ना, इसलिए मजा आ कटोरी चम्मच। गजब। अरे यार, तो अब आप एक काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना सर। आपके बिना बोले ही कर लेंगे आप तो। करेंगे। ये देखो, रीडिंग लेके आ रहे इंस्टीट्यूट ने भी इतनी मेहनत करी है, तो आप उसको भी सार्थक करिए।
पूरा एक तरीके से पढ़िए। जितना एक्सप्लेनेशन था पूरा का पूरा मेरी तरफ से खत्म। ठीक है दोस्तों, खत्म सर। देखते हैं। ऑलमोस्ट वी आर फिनिश्ड या इट इज फिनिश्ड एक तरीके से, एंड वी आर ऑन कोर्स ऑफ स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो उससे पहले एक बार आप इसे कंप्लीट करिए ताकि कल शुरुआती कुछ मिनट्स में जो भी डाउट्स हो हम उसको कवर अप करें, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर थर्ड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ। अब आई इनवाइट यू ऑल।